अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मे अल्लाह पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन यू। तो और सब कैसा कैसा चल रहा है टेंथ? ठीक है, तो अब हम आ गए फोर्थ वाला चैप्टर लेके, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो ये वाले चैप्टर में सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या सब टॉपिक्स है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है, फर्स्ट वीडियो है, और इसमें हम समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं। ठीक है ना, और हाउ टू आइडेंटिफाई ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम देखेंगे। हाँ, और एक चीज़ हम देखेंगे कि रूट किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा बेसिक वाला वीडियो रहने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर, पर इम्पॉर्टेंट भी है सो दैट आपके बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, सॉल्यूशन या रूट किसको बोलते हैं, हमारे को क्लियर हो जाता। ठीक है, और हम एक और चीज़ आपको बोलना चाह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये अलजेब्रा के अंदर आता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बड़ा छोटा मॉड्यूल है और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, तो ऐसे मॉड्यूल्स को हम पहले कवर कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये बड़े इजी भी है और आप एक बार अच्छे से उसको पढ़ लिए तो आपको ओवरऑल, जैसा पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ये बड़े इंपॉर्टेंट भी है। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप 10th के बाद अगर आप एमपीसी ले रहे तो जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट रहते हैं, पर अभी आपको बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है और आप उसको आराम से निपटा ले सकते हैं। ठीक है, तो एकदम अपने डिस्ट्रैक्शंस को हटा के फोकस के साथ, ठीक है ना, किताब खोल लो दिमाग के साथ और अच्छे से अपन करेंगे। जो इम्पोर्टेंट है वो आप नोट डाउन करो। ठीक है, आप देख रहे हैं मैथ्स समझो, अपने आप को किसी से कम मत समझो। ठीक है, तो पहले देखेंगे अपन इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या है। ठीक है, क्या क्या सब टॉपिक्स है। सबसे पहले आता कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही क्या है। ठीक है, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्यों यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो, फिर हम देखेंगे वेरियस वेज, यानी डिफरेंट तरीक़े क्या है, किसके लिए, फॉर फाइंडिंग, किसको फाइंड करना है, हम तो उनको फाइंड कर रहे हैं। चीची देखो इधर क्या फाइंड कर रहे हैं, रूट यानी क्या है हम ये वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वेरियस मेथड्स फॉर फाइंडिंग रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या डिफरेंट मेथड्स है, ठीक है, वो हम देखने वाले हैं ये चैप्टर में। और एक हम देखेंगे इसी में नेचर ऑफ रूट्स भी इंक्लूड होता है। ठीक है ना, हम नेचर ऑफ रूट्स भी समझेंगे। ठीक है, और एक लास्ट है रियल लाइफ एप्लीकेशन। रियल लाइफ, ये एफ है, ठीक है ना, जिराफ कैसा लंबा हो गया, रियल लाइफ एप्लीकेशन। चलो, तो ये रियल लाइफ एप्लीकेशन से ये मतलब है कि हम बस बोर्ड पे ही एक्स वाई नहीं लिखेंगे। एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल लाइफ में कहाँ अप्लीकेबल है, हम थोड़े ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे, थोड़े प्रॉब्लम्स भी करेंगे, जिससे आपको और रिलेटेबल दिखता टॉपिक। ठीक है, चलो, तो ये देखो बड़ा छोटा चैप्टर है, बस ये 3 चीज़ें अगर आप कर लिए, इसी में नेचर ऑफ रूट्स भी इंक्लूडेड रहता सेकेंड वन में, तो अगर ये 3 अगर आप अच्छे से पढ़ लिए तो पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, अगर आप प्रैक्टिस भी कर लिए अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ, तो आपका पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मक्खन की तरह क्लियर हो जाता। ठीक है, और हम ये वीडियोस में ऐसे एकदम मस्त क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। ठीक है, चलो जल्दी से देखेंगे। तो अब ये वाले वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, बोले हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं और रूट किसको बोलते हैं। चलो, अब जो इम्पोर्टेंट है वो आप नोट करो। देखो, जब हम सुनते क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो जो फर्स्ट वर्ड है क्वाड्रेटिक, उससे हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट याद आना, या एक ये हम क्वाड्रेटिक कहीं और भी सुने, वो कहाँ था, याद करो, सोचो, सर हम भूल गए। क्वाड्रेटिक हम पढ़े थे पॉलिनोमियल्स में। क्या पढ़े थे, हम पढ़े थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलकर, हाँ पढ़े थे, याद आया, क्या पढ़े थे हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल के हम पढ़े थे। ठीक है, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, रिकॉल करो। पॉलिनोमियल तो मालूम हमको, हाँ, क्वाड्रेटिक का मतलब हम आपको बोले थे ये आता क्वाड्रेट से, जिसका मतलब होता 2। ठीक है, जिसका मतलब होता 2, यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाँ, याद आ गया। तो हमको अरे इधर भी क्वाड्रेटिक है, इधर भी क्वाड्रेटिक है, तो थोड़ा हम ये वाला कॉन्सेप्ट भी रिफर कर लिए। हाँ, ठीक है, तो हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखेंगे। इधर देखो आप, a x² प्लस bx
प्लस सी। ठीक है, ये ए बी सी क्या है, ये ए बी सी कोएफिशिएंट्स है और ये एक्स वेरिएबल है। ठीक है, यानी ए बी सी कुछ भी नंबर्स रह सकते हैं और एक्स वेरिएबल है। क्लियर? हाँ चलो, अभी ये तो हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पर हमारे क्या होना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं। हाँ तो देखो, अब इसको मेरे को बस इक्वेशन बनाना है। क्वाड्रेटिक तो हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अभी इक्वेशन बनाना है। इसीलिए देखो मैं इसको कैसा लिख रहा हूँ, सेम एक्स स्क्वायर देखो प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो मैं सेम लिख दिया। हाँ, इक्वल टू इक्वेशन आ गया, हाँ इक्वल टू 0 लिख दो। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल रहे हैं, यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है। पॉलिनोमियल की डिग्री यानी क्या, हाईएस्ट पावर। तो देखो इधर पावर 0 है, इधर पावर 1 है, इधर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए ये है क्वाड्रेटिक और ये है पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पर जब मैं इसको एक इक्वेशन लिख दूंगा, ठीक है, जब ऐसा एक इक्वेशन में लिख देता हूँ तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओहो, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये है हमारे चैप्टर का नाम। ठीक है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं हम लिखेंगे। देखो, तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पॉलिनोमियल है? हाँ डेफिनेटली, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ही है। ठीक है, चलो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो आप किसको बोलते हैं, इट इज एन इक्वेशन। अरे वो तो मालूम ही। ठीक है, ये क्या है, एक इक्वेशन है विच इज इन द फॉर्म, ठीक है ना, विच इज इन द फॉर्म ऑफ, देखो इधर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर कोई एक्सप्रेशन ऐसे फॉर्म में है जिधर एक इक्वेशन है और हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं क्या बोला, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट डिग्री 2 हो, हाईएस्ट डिग्री 2 हो, ऐसे एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा, तब आप बोलो क्या ए एक्स क्यूब देखो प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, ठीक है, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो पहले ये इक्वेशन तो है, हाँ इक्वेशन तो है, पर यह क्या है, क्वाड्रेटिक है, हाईएस्ट पावर देखना है, हाईएस्ट पावर 2 नहीं, इधर हाईएस्ट पावर तो 3 हो गई। ठीक है, तो ये क्यूबिक इक्वेशन हो गई, ना कि क्वाड्रेटिक। ठीक है, अच्छा चलो समझ में आ गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं। एक इक्वल टू बोलकर ऐसा इक्वेशन रहना और हाईएस्ट डिग्री हाईएस्ट पावर 2 रहना। ठीक है, अभी आप मुझे बोलो, ये अगर एक्स स्क्वायर अगर ये इक्वेशन में रहना तो क्या ए 0 रह सकता? बोलो बोलो, अगर क्या हुआ, मेरा वीडियो रुक तो नहीं गया? नहीं, वीडियो जारी है। ठीक है, देखो, तो ये अगर a का वैल्यू 0 है तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर, ये पूरा टर्म 0 हो जाता। ठीक है, ये उड़ गया, नानी के घर गया। तो जब ये पूरा 0 हो गया, अब बोलो ये इक्वेशन क्या हो गई, हाईएस्ट डिग्री क्या है, 0 और 1 में 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गई। ओ, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। कब नहीं है? जब a का वैल्यू 0 है। चमकी बात आपको, जब a 0 है तो ये टर्म ही उड़ जाता, जिसकी वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जा रही, लीनियर इक्वेशन हो जा रही। हाँ ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे फॉर्म में रहना और a जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 रहना। ठीक है, a क्या रहना, नॉट इक्वल्स टू 0 रहना, क्योंकि भाई अगर a 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर ही खत्म हो गया, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये पूरा 0 हो गया। और जब एक्स स्क्वायर टर्म ही नहीं है, ठीक है, इक्वेशन तो है पर हाईएस्ट डिग्री हमको होना क्वाड्रेटिक 2 होना, पर हाईएस्ट 1 हो गई। हाँ, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया पर हमको होना क्वाड्रेटिक। इसलिए हम बोलते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर रहना है विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, ये 0 नहीं हो सकता। ठीक है, और एक और चीज़ हम बोल रहे हैं कि ए कॉमा बी कॉमा सी, ये क्या है बोलो, ABCD नहीं बोल रहे हम, ए कॉमा बी कॉमा सी कोएफिशिएंट्स है। ठीक है, ये कोएफिशिएंट्स यानी क्या, ये कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है ना, कुछ भी नंबर्स यानी आपको अभी तक जितने भी नंबर्स मालूम, फ्रैक्शनल, रेशनल, इरेशनल, होल नंबर, नेचुरल नंबर, पॉजिटिव, नेगेटिव, जितने भी आपको नंबर्स मालूम आर रियल नंबर्स के अंदर ही आते वो पूरे। ठीक है, तो ये ABC कुछ भी रह सकते हैं। ठीक है, पर A 0 नहीं रह सकता। बस ये 2 चीज़ें आपको याद रहना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें हाईएस्ट डिग्री 2 हो और A नॉट इक्वल्स टू 0 हो। ये हम क्यों बोल रहे हैं, हम बोल दिए ताकि ये टर्म ही उड़ जाता अगर A 0 है तो।
और ए बी सी वैल्यूज कुछ भी रह सकते, यानी बी का वैल्यू 0 भी रह सकता, सी का वैल्यू 0 भी रह सकता, -1 भी रह सकता, ए बी सी का वैल्यू -2, 1/2, 2.4, √5, √7, ये कुछ भी वैल्यूज रह सकते हैं, ठीक है। बस ए का वैल्यू 0 नहीं रहना। क्लियर? हाँ, चलो अभी आप बोलो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ax² + bx = 0। हम कैसा बोलेंगे? इक्वेशन है, हाँ, हाईएस्ट पावर 1 और 2 में 2 है, हाँ, तो एक क्वाड्रेटिक, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलो चमक गई बात। वैसे ये बोलो आप ax² + c = 0, इधर क्या था? c = 0 है, हाँ, कुछ भी रह सकता c, ठीक है। a 0 नहीं रहना, पर b और c तो 0 रह सकते हैं, हाँ। चलो अब इधर देखो, अगर b 0 है, ठीक है, तो ये 0 × x पूरा 0 हो जाएगा, इधर 0 × x 0, ax² + c आ जाता। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? मैं कैसा बोलूँगा? मुझे हाईएस्ट पावर क्या दिख रही? हाँ, 2 दिख रही, और इक्वल टू है, हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। वैसे ही अब आप ये बोलो, ठीक है, इधर देखो, अब आप ये बोलो ax² = 0 और गिवन फॉर a ≠ 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? सोचो, देखो, बोला कि ax² = 0 और a 0 नहीं है, ठीक है, ये गिवन कंडीशन है, और आपको पूछ रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। हम कैसा बोलेंगे कि देखो, एक कंडीशन तो है a ≠ 0, हाँ, a ≠ 0 दिया, और ये वाले इक्वेशन को देखने से ये समझ में आ रहा कि b और c 0 है, w तो इधर नहीं है ना, 0 × x + 0, इसीलिए ये नहीं है, हाँ, b और c 0 भी रह सकते हैं, और a ≠ 0 दिया, यानी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। क्लियर? ठीक है, चलो क्लियरली समझ में आ गया, इतनी बातें हमको। अभी नोट देखो, आपको और 2 इम्पोर्टेंट बातें हम बोलेंगे, ठीक है ना, उसको समझ लो, उसके बाद सीधा अपन प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। चलो देखो, जैसा मैं लिख रहा हूँ ax² + bx + c = 0। क्या है जो मैं x लिख रहा हूँ, क्या मैं इसको y में नहीं लिख सकता हूँ? डेफिनेटली लिख सकता हूँ। फिर क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहता। ये जो मैं ऊपर लिखा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x है, यानी हम x में लिखे, x वेरिएबल में, और जो ये सेकेंड वाला है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है हमेशा हम x ही लिखे, पर हाँ 90% से ज़्यादा हमारे प्रॉब्लम्स भी ऐसे ही आते हैं, ठीक है, x में ही आते हैं प्रॉब्लम्स भी, ठीक है। हमारा अलार्म हो रहा है, ठीक है, तो 90% से ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आपको x में ही आते हैं। चलो क्लियर हो गया। अभी आप देखो, जब मैं ऐसा लिख रहा हूँ, यानी मैं आपको अभी तक क्या बोल दिया कि हम x भी लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं, आप आपका स्टार्टिंग लेटर कुछ भी वेरिएबल आप डाल सकते हैं, हाँ, तो उसको बोलते क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। अगर आप y में लिखे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y, ठीक है। अच्छा, तो आप बोलो ये अल्टीमेटली हम कर रहे तो एडिशन, हाँ, तो अगर मैं 3 + 2 लिखूँ या 2 + 3 लिखूँ, बात तो वही है, ठीक है। ये 2 भी मेरे को 5 के पास ही लेके जा रहे हैं, हाँ। तो वैसे ही क्या ये ऊपर जो मैं 3 टर्म्स को ऐड करा, इसको मैं ऑर्डर चेंज कर सकता हूँ, यानी मैं ऐसा अगर लिखा bx + ax² + c = 0, ठीक है, अभी भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, हाँ, पर हमेशा हम ऐसा क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि ऊपर जो डिक्रीज है, जो पावर्स है, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहना। जैसे कि इधर देखो आप, पहले पावर क्या आई 2, फिर एक कम, फिर है 1, फिर x पावर 0, यानी 2 1 0। जब पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो और ऐसा अगर हम लिखे तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ऐसा अगर मैं लिखा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, हाईएस्ट पावर 2 है, इक्वेशन है, पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि डिग्री आप देखो 1 है, फिर 2 हो रहा, फिर 0 हो रहा, ठीक है। और हम हमेशा यूजुअली स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। चलो स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी एक हम ऐसा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं सिंपली, ठीक है। आप स्कूल को जा रहे हैं, यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, ठीक है ना, शर्ट पैंट भी पहन के जा सकते हैं आप अगर आप नॉर्मल कैजुअल क्लॉथ्स पहन के गए तभी आप तो आप ही रहने वाले हैं, हाँ, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहने वाली है, पर एक करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, एक यूनिफॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही कि यूनिफॉर्म में अगर हम इसको डाल दिए 2 फिर 1 फिर 0 पावर, तो अब इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन। कौन सी वाली? क्वाड्रेटिक, ठीक है। चलो हो गया इतना। चलो आ जाएंगे अब अपन प्रॉब्लम्स पे। अभी देखो, प्रॉब्लम से पूरा कॉन्सेप्ट और आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो अच्छे से समझेंगे हम कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसा आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
ठीक है। और ये प्रॉब्लम्स आप अच्छे से देख लेने के बाद आपके बेंच पे बैठा सो दोस्त को शायद आप आइडेंटिफाई करना भूल जाते फ्यूचर में, पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आप आइडेंटिफाई करना नहीं भूलते, ठीक है ना। ठीक है चलो सर, आप दोस्त पे आगे हमारे, हम दोस्त को कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। अभी देखो चेक वेदर, आज का वेदर ऐसा है कि मैं पहले वेदर लिख दिया, ठीक है। चेक वेदर the following are quadratic equations or not, ठीक है। तो क्या पूछ रहा, फॉलोइंग हम आपको थोड़े इक्वेशंस देंगे, आपको बोलना है क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। चलो देखो पहली वाली इक्वेशन 3x² + 5x - 7 = 0। दूसरी वाली इक्वेशन 7x² - 5x + 13 = 0। देखो देखो बोर्ड पे देखो, 15x² - 5√x + 8 = 0, ठीक है। देखो ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है जिससे आपको 100% क्लियर हो जाता क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। अच्छा चलो ये एक और देखो 18x³ - 14x² + 3 = 0। और ये लास्ट वाली देखो आप 7/2x² - √5x + 16 = 0, ठीक है। तो ये 5 इक्वेशंस है और आपको बोलना है क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। तो इसके पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है उसके पहले हम आपको एक कॉन्सेप्ट बोलेंगे, वो आप क्लियर कर लो, ठीक है ना। वो ये है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहना तो उसके पहले वो पॉलिनोमियल रहना, क्योंकि भाई पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को तो हम इक्वेशन बनाए थे बस =0 लिख के, यानी पहले वो पॉलिनोमियल रहना उसके बाद वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहना, क्लियर। अच्छा, या फिर आप एक ऐसा एग्जाम्पल देखो, ये नोट पॉइंट है इंपॉर्टेंट, आप लिख लो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कि ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर पॉलिनोमियल, देखो देखो हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पॉलिनोमियल है, बट ऑल पॉलिनोमियल्स, देखो देखो ऑल पॉलिनोमियल्स आर नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लिख भी सकते हैं इसको कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेफिनेटली एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर वो पॉलिनोमियल नहीं है यानी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह ही नहीं सकती, ठीक है। पर हर पॉलिनोमियल जरूरी नहीं है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहे, अरे भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल भी रहता पर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहता, हाँ। पर जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो डेफिनेटली पॉलिनोमियल है, ठीक है। अच्छा चलो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर, इंपॉर्टेंट तो है, अब तो समझ में आ गया क्या। अगर मैं एग्जाम्स में मतलब ये कॉन्सेप्ट अगर मैं भूल जाऊँ तो देखो एक ऐसा एग्जाम्पल के थ्रू आप याद रख लो, ठीक है। ये सर्कल के अंदर जो भी है वो पॉलिनोमियल है, ठीक है। अच्छा, और इसका ही एक पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। यानी और आप ऐसा भी याद रख सकते हैं, देखो पॉलिनोमियल यानी एक 10th क्लास है, ठीक है। अच्छा, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी डॉक्टर ले लो आप, ठीक है। चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी डॉक्टर समझ लो, यानी अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डेफिनेटली पहले आप 10th क्लास पास करना, ठीक है, तभी तो डॉक्टर बन सकते हैं। ये डॉक्टर है, ठीक है, तभी तो आप डॉक्टर बन सकते हैं, हाँ। यानी अगर आप डॉक्टर है, अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप डेफिनेटली 10th क्लास पास करें, यानी आप डेफिनेटली पॉलिनोमियल थे, हाँ। वही क्या ज़रूरी है अगर आप पॉलिनोमियल है, अगर आप 10th में है तो आप डॉक्टर बनना नहीं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप कॉमर्स ले सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा ये एक एग्जाम्पल से भी आप याद रख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन डॉक्टर है, पॉलिनोमियल 10th क्लास है हमारी, ठीक है। ठीक है सर, अब से मेरी तबीयत खराब हुई तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के पास जाऊँगा, ठीक है। चलो अभी देखो आप, हम आपको बोलना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल है या नहीं है हम कैसा देखेंगे, सिंपली आप पावर्स, देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सिंपली आप पावर्स को देख लो, अगर पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है यानी होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल है। पावर देखो
हाँ यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यानी 0 1 2 3 क्या है, होल नंबर ही है। ठीक है, तो ये पॉलिनॉमियल है सबसे पहली बात। और क्या इसमें हाईएस्ट डिग्री 2 है? हाँ हाईएस्ट डिग्री 2 है, यानी ए नॉट इक्वल्स टू 0 है, तभी तो हाईएस्ट डिग्री 2 रही। अगर इधर 0 रहता तो ये एक्स स्क्वायर भी नहीं रहता था। हाँ, तो ये पॉलिनॉमियल है पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन हाईएस्ट डिग्री 2 है। हाँ, तो ये पॉलिनॉमियल है। ठीक है, अच्छा अभी सेकंड वाले पे आ जाओ। रीज़न क्या था इसके लिए? क्या था कि एक पॉलिनॉमियल है सबसे पहले और हाईएस्ट डिग्री 2 है। चलो इसमें भी ऐसे देखो, फर्स्ट देखो क्या ये पॉलिनॉमियल है? हाँ हाईएस्ट डिग्री 2 है, वो सब तो हम बाद में देखेंगे। पहले देखना है क्या वो 10th पास करा, नहीं तो काहे का डॉक्टर भाई, पहले 10th पास करा वो तो देखो। देखो पहले पॉलिनॉमियल है या नहीं है? हाँ पावर 2 है। ये 5/x यानी मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 1/x को मैं लिख सकता हूँ x⁻−1। हाँ, और x ये -1 जो पावर है वो होल नंबर तो नहीं है? नहीं है, यानी पावर होल नंबर नहीं है, यानी ये पॉलिनॉमियल नहीं है, यानी ये 10th ही पास नहीं करा। तो डॉक्टर यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ से रहता? अच्छा, तो नेक्स्ट देखना ही नहीं है a = 0 है नॉट इक्वल्स टू 0 है, सिंपली ये पॉलिनॉमियल ही नहीं है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, चलो अब इधर आप देखो पावर क्या है 2। ये √x का मतलब क्या है? √x का मतलब है x की पावर 1/2। हाँ, यानी फ्रैक्शनल पावर आ गई, पर पावर तो बस होल नंबर रहना, होल नंबर 0 1 2 3 4 100 वैसा रहना, पर ये तो फ्रैक्शनल आ गई, यानी ये होल नंबर नहीं है, यानी ये पॉलिनॉमियल नहीं है। और अगर पॉलिनॉमियल नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। समझ में आ गया सर? ठीक है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब ये फोर्थ वाला देखो, 18x³ - 14x² + 3। हाँ ये इक्वेशन तो है, पर इसमें हाईएस्ट डिग्री 3 हो गई, तो ये क्यूबिक इक्वेशन है ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा ठीक है, अब ये वाला देखो, आप देखो ये वाला हम आपको इसलिए ये वाला एग्जाम्पल हम आपको दिए सो दैट आपको क्लियर हो जाता कि पावर जो है वो होल नंबर रहना। ठीक है, पर ये ए बी सी पे कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये फ्रैक्शनल भी रह सकते हैं, ये रेशनल यानी रूट में भी रह सकते हैं, कुछ नॉर्मल नंबर भी रह सकता है। ठीक है, नेचुरल नंबर होल नंबर भी रह सकते हैं, क्या ए बी सी वैल्यूज़। ठीक है ना, ए बी सी वैल्यूज़ कुछ भी रह सकते, पर जो पावर है वो बस होल नंबर रहना। ठीक है, तो अब आप देखो ये एक इक्वेशन है और हाईएस्ट डिग्री 2 है। पहले बात तो ये पॉलिनॉमियल है क्योंकि पूरे डिग्रीज क्या है, होल नंबर है। हाँ, और ए बी सी का वैल्यूज कुछ भी रह सकते हैं, हम बोले थे बस a नॉट इक्वल्स टू 0 रहना। हाँ, इधर 7/2 है, 0 तो नहीं है, तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर हो गया? चलो समझ में आ गया? हाँ समझ में आ गया। तो हमारे इससे क्या समझ में आया कि देखो ये एग्जाम्पल से आपको पूरा ऑलमोस्ट सब कंप्लीट हो जाता, आपको पूरी क्लैरिटी आ जाती है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो ax² + bx + c = 0, इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम बोल रहे हैं a का वैल्यू 0 नहीं रहना और उसको छोड़ के 0 छोड़ के a b c का वैल्यूज कुछ भी रह सकता। ठीक है, हाँ, तो अक्सर कंफ्यूज कभी कभी यहाँ हो जाते हैं, हम बोल रहे ए बी सी कुछ भी रह सकते, पर ये जो पावर है वो कुछ भी नहीं रह सकते, वो बस होल नंबर रहना। ठीक है, ये जो पावर है जिसको हम डिग्री भी बोलते हैं वो बस होल नंबर रहना, ये नो नहीं है, नंबर है। ठीक है, पावर्स होल नंबर रहना, और ये जो कोएफिशिएंट्स है ए बी सी वो कुछ भी रह सकते हैं, हाँ, पर ए 0 नहीं रह सकता, तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो क्लियर हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं? हाँ, अभी देखो सॉल्यूशन किसको बोलते हैं देखेंगे, लास्ट वाला है। देखो जैसा आपका नाम आपके कॉलेज में अलग है, घर में अलग है, दोस्त अलग बुलाते हैं, वैसे ही हम यूजुअली सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, या फिर हम रूट्स भी बोलते हैं, ये बायोलॉजी के रूट्स नहीं है। ठीक है, या फिर हम ज़ीरोज़ भी बोलते हैं, ये पूरे एक ही है, बस नाम अलग है ये लोग के। हाँ, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम यूजुअली रूट्स बोलेंगे। ठीक है, पॉलिनॉमियल्स में हम ज़ीरोज़ बोलते थे, सम ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, हाँ, अल्फ़ा प्लस बीटा, याद आया। तो अब इसमें हम रूट्स बोलेंगे, तो रूट किसको बोलते हैं? हाँ, वो झाड़ के जो नीचे है, इसमें हम मैथ्स में रूट्स किसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो समझेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो मैं आपको एक इक्वेशन देता हूँ, जैसे कि 3x² + 2x - 5 = 0। ठीक है, पहली बात क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं कैसा चेक करूंगा, क्या है पॉलिनॉमियल है, हाँ, पूरे डिग्री जिसके क्या है होल नंबर है, और क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ, हाईएस्ट डिग्री 2 है और इक्वेशन है, ठीक है, a नॉट इक्वल्स टू 0 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ,
मैं बोल रहा हूँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको रूट किसको बोलते हैं। तो मान लो मैं बोला x इक्वल टू 1, ये क्या है अभी एक वैल्यू है, ये रूट नहीं है अभी, तो ये बस एक वैल्यू है। तो जब x इक्वल टू 1 मैं सब्सटीट्यूट करूँगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है, इसको जब मैं सब्सटीट्यूट करूँगा, देखो देखो क्या होने वाला है, 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 5, ठीक है, ये LHS है। 3 इंटू 1 3 प्लस 2 इंटू 1 2, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 5 यानी 0, ठीक है, और इधर RHS भी क्या था 0, ठीक है। तो ये और ये मैच हो गया, यानी x इक्वल टू 1 जो वैल्यू थी जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करा तो वो सेटिस्फाई हो गई, यानी वो ट्रू हो गई। ये सब्सटीट्यूट करने पे 0 आना था, 0 ही आ गया। तो अब ये वैल्यू को ही, ठीक है, अब ये वैल्यू को हम बोलेंगे रूट, ठीक है, वही पॉलिनॉमियल में इसको हम बोलते थे 0। क्लियर? तो बड़ा आसान है भाई, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में है, ठीक है, तो वो x की वैल्यू जो सेटिस्फाई करती इक्वेशन को, उसको ही हम रूट बोलते हैं वो वैल्यू को, ठीक है। वैसे अगर मैं बोला x इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 2, ये क्या है, सिंपली एक वैल्यू है। अगर मैं सब्सटीट्यूट करा और ये इक्वेशन ट्रू नहीं आई तो इसको बस मैं वैल्यू बोलूँगा, रूट नहीं बोलूँगा। चलो ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। एक प्रॉब्लम करेंगे इस पर अपन, ठीक है, देखो अच्छी प्रॉब्लम करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच 2 to 2 फॉर विच x इक्वल टू 2 इज द रूट, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया 4x स्क्वायर माइनस 13kx प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया और बोला कि x इक्वल टू 2 एक रूट है और आप k की वैल्यू बोलो, ठीक है। तो इसको हम कैसा करेंगे, देखो देखो, सबसे पहले x इक्वल टू 2 क्या है, रूट है। रूट यानी वो मैं इक्वेशन के अंदर अगर मैं डाला, सब्सटीट्यूट करा तो वो सेटिस्फाई होना, हाँ। तो x इक्वल टू 2 उठा के हम इसमें डालेंगे, तो देखो 4 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 13 इंटू के इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 2 प्लस 12 इक्वल टू 0, हाँ। तो ये डेफिनेटली मैं इक्वल टू 0 क्यों लिखा, ताकि ये सेटिस्फाई हो ना, क्योंकि वो बोला कि ये रूट है, ठीक है। तो अब 2 स्क्वायर 4 4 4 ज़ा 16 माइनस 13 2 ज़ा 26, ठीक है, 26 के प्लस 12 इक्वल टू 0। अब ये देखो 16 प्लस, देखो 16 प्लस 12 कितना होता, ये होता 28 माइनस 26 के इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको हम इधर भेजेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाता, प्लस हो जाता 26 के इक्वल टू 28। तो इधर देखो अब आप के का वैल्यू क्या आ गया हमारे को 28/26, ठीक है। इसको आप फर्दर कैंसिल भी कर ले सकते हैं। तो के इक्वल्स टू कितना आता है हमारे को 14/13, 2 का टेबल, ठीक है। तो ये आ गया के का वैल्यू, ठीक है। तो सिंपली रूट यानी वो वैल्यू एक्स की जो मैं अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डाला तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है, समझ में आ गया। वही तो हम जीरोस भी पढ़ते थे किसमें, पॉलिनॉमियल्स में, वही इधर रूट है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स। ये रूट को फाइंड करने के डिफरेंट क्या क्या मेथड्स हैं हम देखेंगे, जैसे कि फैक्टराइजेशन एक मेथड हो गया, और एक मेथड हो गया हमारा फॉर्मूला मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो जो भी मेथड्स है जिसके थ्रू हम ये रूट तक जा सकते हैं, ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। आपको अगर कुछ भी डाउट है तो एकदम से क्लियर कर लो उसको। अब ये तो बेसिक्स था, इससे आपको 100% क्लियर हो जाता कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, रूट क्या है, ठीक है। कुछ भी डाउट है तो क्लियर कर लो, नोट्स प्रॉपरली बनाओ ताकि रिफ़र करने में आपको ईजी हो जाता, ठीक है ना। फिर से वीडियो देखना नहीं पड़ना आपको, ठीक है।